चलो, आलू की सब्जी बन गया। मैं अब माँ जी के लिए खाना परोस देती हूँ। अरे वाह बिटिया, क्या खुशबू है आलू की सब्जी की। हाँ, पूरा आंगन महक रहा है बिटिया। तुम तो बहुत अच्छा रसोई करती हो। तुम्हारी माँ ने तुम्हें बहुत अच्छा खाना बनाना सिखाया है बिटिया। हाँ, देखो तो 15-20 दिन से हमारे घर में रोज आलू की सब्जी ही बन रही है। कुछ आलू लगाए थे मैंने अपने आंगन में, वही उगे हैं और उसी की सब्जी बनती है रोज। और तुम बिटिया रोज आलू की नई तरीके से सब्जी बना देती हो, इतना स्वादिष्ट होता है। सच में ये तो कलाकारी है, कलाकारी। मैं कितनी खुश नसीब हूँ जो मुझे तुम्हारी जैसी बहू मिली है। हाँ बिटिया, पूरा आंगन महक रहा है इस आलू की सब्जी से। तुमने शायद ताजे हरी धनिया पत्ता भी डाला है इसमें। हाँ माँ जी, मैंने ताजे धनिया पत्ता इसमें डाला है, उसी की खुशबू है। आपको बहुत पसंद आएगी। गर्मा गर्म रोटियाँ और ये आलू की सब्जी माँ जी, आप खा लीजिए। अरे हाँ हाँ बिटिया, मैं तो संभाल ही नहीं पा रही हूँ खुद को। तुमने तो मुझे पूरा चटोरी बना दिया है। इतना अच्छा अच्छा खाना बनाती हो, देखो तो। अरे बिटिया, तुम्हारी थाल कहाँ है? तुम खाना नहीं खाओगी क्या? तुमने तो अपने लिए परोसा ही नहीं खाना। हम्म। माँ जी, अभी मेरा दिल नहीं कर रहा है। अभी आप खा लीजिए, मैं कुछ देर बाद खा लूँगी। अरे ये क्या बिटिया, तुम भी तो मेरे साथ सुबह ही खाना खाया था। हाँ, अब देखो दोपहर हो गया है। नहीं नहीं बिटिया, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। तुम्हें तो पता है ना, मेरा बेटा शहर में कितना मेहनत करता है। हाँ, भगवान करे जल्दी से उसकी अच्छी सी नौकरी लग जाए। इतना पढ़ा लिखा है मेरा बेटा, इतना मेहनत करता है, हर महीने पैसे भेजता है। 2-3 महीने में एक बार आता है हमसे मिलने। बिटिया, हमारी इतनी फिक्र है उसको। अगर तुम ठीक से खाओगी पियोगी नहीं तो उसको तो चिंता होगी ना, पता चलेगा तो। माँ जी, आप परेशान क्यों हो रही हैं? मैं थोड़ी देर बाद खा लूँगी ना, अब मेरा दिल नहीं कर रहा है। आप खा लीजिए ना, रोटी और सब्जी ठंडी हो जाएगी। अरे बिटिया, अच्छे से पता है मुझे तुम्हारा दिल क्यों नहीं कर रहा है खाने के लिए। हाँ, मैं तो मांस मच्छी नहीं खाती, पर तुम्हें मांस मच्छी बहुत पसंद है, ख़ास तौर पर मछली की करी। क्या वो बनाती हो तुम? हाँ, मछली की मसालेदार करी तुम्हें बहुत पसंद है। और इतने दिन हो गए हैं घर में मछली आया ही नहीं। क्या करूं भला, हाय रे गरीबी। हाँ, मछली खरीदने के लिए पैसे ही नहीं है मेरे पास। पर बिटिया, कल मैं जाऊंगी, चंपा से कुछ पैसे उधार मांगे हैं। हाँ, कल बाजार जाऊंगी और तुम्हारे लिए मछली खरीद कर लाऊंगी। हाँ, फिर तुम। अरे माँ जी, आप क्यों परेशान हो रही है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, मुझे मछली खाना पसंद है, पर ऐसी कोई बात नहीं है कि बिना मछली के मैं खाना ही नहीं खा सकती। ये सब सब्जी भी मुझे बहुत अच्छे लगती है माँ जी। और ये आलू की सब्जी तो बहुत बढ़िया है, आप मेरी फिक्र ना कीजिए। अरे बेटी, मैं समझ सकती हूँ। मैं मांस मछली नहीं खाती तो क्या, जो खाते हैं जिनको पसंद है वो क्या इतने दिनों तक बिना मांस मछली खाए उन्हें अच्छा लगेगा खाना? माँ जी, ऐसा कुछ नहीं होता। आप क्यों परेशान हो रही हैं? और आपको बाजार जाने की कोई ज़रूरत नहीं, बाजार इतना दूर है। नहीं नहीं माँ जी, अभी तो आप बोल रहे थे ना अशोक जी इतना परेशान रहते हैं हम दोनों के लिए। ना ना माँ जी, उनकी परेशानी हमें और नहीं बढ़ाना है। कोई ज़रूरत नहीं, मैं ऐसे ही खा लूँगी। हमारे आंगन की ताज़े ताज़े आलू, हाँ, हरा मटर, धनिया, बहुत सारे सब्जी उगे हैं, वही सब हम खाएंगे, आप फिक्र ना कीजिए। ललिता खाना तो खा लेती है, पर उसको अपनी बहू के लिए बहुत कष्ट होता है। ओ, मेरी बहू कितनी अच्छी है, इतनी अच्छी लड़की मेरे घर में बहू बनकर आई। मेरे तो नसीब खुल गए। देखो, मेरी बहू के लिए मैं मछली भी नहीं खरीद पा रही हूँ। मेरी बहू को तो मछली बहुत पसंद है। नहीं, कल कैसे भी करके मैं बाजार जाऊँगी और मेरी बहू के लिए मछली खरीद कर लाऊंगी। हाँ, सुबह सुबह ही बाजार चली जाऊंगी मैं।
अरे माँ जी, ये क्या आप यहाँ पर काम कर रही हैं? हाथ में झाड़ू पकड़कर सफाई कर रही हैं। आपको तो आराम करना चाहिए। मैं हूँ ना, मैं कर देती हूँ। आप ये झाड़ू मुझे दे दीजिए। अरे बिटिया, घर का सारा काम तुम करती हो, ये थोड़े से काम तो मुझे करने दो। आहो, तुम तो बिल्कुल नहीं सुनोगी मेरी बात। माँ जी, मुझे नहीं सुनना, आप मुझे ये झाड़ू दे दीजिए और आप जाकर आराम कर लीजिए। अरे बिटिया, नहीं नहीं, आराम नहीं, अभी तो मैं बाजार जाऊंगी। हाँ, जाती हूँ, तैयार हो जाती हूँ। तुम्हारे लिए मछली लाना है मुझे। हाँ। क्या माँ जी, कल की बात आप अब तक नहीं भूली हो? कोई ज़रूरत नहीं बाजार जाने की, मुझे नहीं खानी है मछली। घर का खर्च के लिए इतना हमें परेशानी हो रही है और आपको मछली की पड़ी है। नहीं खानी है मुझे मछली। आप मेरे लिए क्यों परेशान हो रही हैं माँ जी? नहीं बोला ना, कोई ज़रूरत नहीं इतना दूर जाने की। अरे बिटिया, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। हाँ, मैं तेरी माँ हूँ, मुझे नहीं पता है क्या? मैं नहीं सुनूंगी बिटिया, मैं तो जाऊंगी बाजार। हाँ। देखो तो इन सास बहू में कितना प्रेम उछल रहा है। हाँ, मैंने तो कहीं नहीं देखा इस घोर कलयुग में। भला कौन से सास बहू में इतना स्नेह भरा होगा? इस गांव में तो हर सास बहू में झगड़ा होता रहता है। पर देखो इन दोनों को, मुझे तो इन दोनों को देखकर लग रहा है जैसे सत्य युग आ गया है। देखो, इतनी प्यार मोहब्बत अपनी बहू को अपनी बेटी से ज़्यादा समझती है ये बुढ़िया। देखते देखते मैं तो परेशान हो गई हूँ। हाँ, देखो इतना स्नेह। छोड़ो छोड़ो, ये सब झूठ होगा। ऊपर से ऐसे दिखा रहे होंगे, अंदर मन ही मन में जल रहे होंगे। ऐसा भला कौन होता है आजकल के ज़माने में? सास बहू का रिश्ता हमने नहीं देखी है क्या दुनिया? बड़ी आई, इनको देखकर तो बहुत ही गुस्सा आता है मुझे। भिखारी लोग कहीं के। देखो तो, मेरा इतना बड़ा महल जैसा मकान, उसके सामने ये झोपड़ा। कितनी बार चाल चल चुकी हूँ कि ये झोपड़ा ये लोग बेच दे मुझे, यहाँ पर मैं अपना किचन गार्डन बनाऊंगी। पर देखो तो, बेचते ही नहीं, भिखमंगे कहीं के। पता नहीं कब ये मकान बेचे देंगे मुझे। हाँ, देखो इनको देखकर मैं परेशान हो रही हूँ। नहीं नहीं, इतनी देर धूप में खड़ी रहने की कोई ज़रूरत नहीं। इतना महंगा सनस्क्रीन लगाती हूँ, मेरे कोरियन ग्लास स्किन का क्या होगा? चलो मैं अंदर जाती हूँ। तभी वहाँ पर कमला आ जाती है। कमला मछली बेचती है। मछली ले लो मछली, ताजे ताजे मछली। एक बार खाओगे मुझसे ही बार बार खरीदोगे। मछली ले लो मछली। अरे वाह, देखो तो बेटी। हाँ, अब मुझे इतना दूर बाजार जाने की कोई ज़रूरत नहीं। अब तो मैं कमला से ही मछली खरीद लूँगी। कमला, इधर आओ बिटिया, मुझे मछली खरीदनी है। अरे मौसी जी, हाँ, आज सूरज किस दिशा में उगा है देखना पड़ेगा मुझे। इतने दिनों बाद आपने मुझे बुलाया मछली खरीदने के लिए। मौसी जी, मैं तो आपसे नाराज हूँ। पहले आप मुझसे कितना मछली खरीदते थे, पर अब तो मुझसे एक भी मछली नहीं खरीदती हो आप। मैं तो बहुत नाराज हूँ सच में। हाँ। अरे क्या बताऊँ कमला, तुझे तो घर की हालत पता है। माँ जी, मैंने कभी आपसे पैसे मांगे हैं क्या? अशोक भैया तो मेरे छोटे भाई जैसे हैं, भाई मानती हूँ मैं उसे, अशोक को। हाँ माँ जी, आप खरीद लीजिए मछली, आपका जब दिल करे। वैसे आप तो नहीं खाती हो, पर मुझे पता है बहू रानी को बहुत पसंद है। हाँ, जब अशोक आएगा तो वो पैसे दे देगा, उसमें क्या बात है। अरे बिटिया, तुम भी तो व्यवसाय कर रही हो ना। हाँ, ये भी कोई बात होगी? अच्छा लगेगा क्या मुझे? माँ जी, कोई बात नहीं, एक गरीब ही दूसरे गरीब को समझ सकता है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जब भी मछली चाहिए आप मुझसे खरीद लिया करो। हाँ। अच्छा बाबा, ठीक है, आगे से ऐसा ही करूँगी। अच्छा, मुझे अच्छी सी मछली दे दो तुम। हाँ हाँ माँ जी, ये लीजिए। अरे बाबा रे, ये तो बहुत बड़ी मछली है कमला। इतनी बड़ी मछली, ये तो बेशकीमती होगी। कुछ छोटा सा दे दो तुम। नहीं नहीं माँ जी, ये मछली ही ले लो। मुझे पता है बहू रानी को मेरे जैसी मछली खाना बहुत पसंद है। बहू रानी को बहुत पसंद आएगी ये मछली। हाँ,
ये मछली में अच्छे से मसाला देगी, इमली और ताज़ा धनिया का पत्ता, पुदीना का पत्ता। ओहो, बड़ा स्वादिष्ट बनेगा इसका मसाला करी। ये लो माँ जी। अरे बिटिया, पर ये तो कोई बात नहीं माँ जी, बोला ना अशोक भाई आएंगे तो उनसे पैसे ले लूँगी। हाँ, आप क्यों परेशान हो रही हो, मैं इसे साफ करके आपको दे देती हूँ। अच्छा चलो ठीक है, जैसा तुम बोलो। अरे रुक जा कमला, रुक जा। हाँ, मुझे भी ऐसी मछली 3 दे दे। अरे भाभी, रूपमती भाभी, और तो मछली इतनी बड़ी साइज की नहीं है। ये दूसरी मछलियाँ हैं, देख लो। अगर इनमें से चाहिए तो मैं दे दूँगी, कितना चाहिए बोल देना। अरे नहीं नहीं, मुझे तो ये बड़ी मछली ही चाहिए। हाँ, ऐसी मछली ही चाहिए मुझे। पर भाभी, और तो ऐसी मछली नहीं है, ये मछली थी, मैंने अभी अभी मौसी जी को बेच दी। अरे देखो, मुझे तो यही मछली चाहिए, अब मुझे ये मछली दे दो, चाहे उनको दूसरी कुछ मछली दे देना। अरे भाभी जी, ये भी कोई बात होगी, ये मछली तो मैं बेच चुकी हूँ, आपको कैसे दे दूँगी। अब दूसरी मछली ले लो ना, ताज़े हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे। अरे हम रईस लोग हैं, खानदानी लोग हैं, जो हमें पसंद आ जाता है हम लोग वही खरीदते हैं। मुझे तो ये मछली ही चाहिए। हाँ, वैसे इसकी कीमत क्या है? इसकी कीमत तो भाभी 500 रुपये है। 500 रुपये? मौसी जी तो नहीं दे पाएंगी 500 रुपये। हाँ, वो खरीद नहीं सकती इसे, पर मैं खरीद सकती हूँ। अभी नगद रुपए तुम्हें लाके दे दूंगी। चलो, ये मछली मुझे दे दो। अरे ये क्या बात हुई भाभी, मैंने बोला ना ये मछली मैं बेच चुकी हूँ मौसी जी को, तुम कुछ और ले लो। अरे नाना, मैं बोला ना मैं खानदानी हूँ, इस गांव की सबसे अमीर हूँ मैं। 50 लाख की जायदाद है मेरी। क्या समझती हो तुम मुझे? मुझे तो यही मछली चाहिए। हाँ, चाहे तो 50-100 रुपये ज़्यादा ले लो, पर यही मछली चाहिए मुझे। मौसी जी, ये भी कोई बात हुई? मैंने तो आपको ये मछली बेच दिया, अब भाभी क्यों परेशान कर रही है मुझे? नहीं नहीं भाभी, मुझे नहीं बेचना है ये मछली तो बिक चुका है। मौसी जी खरीद चुकी है इसे। अरे कब खरीदा मौसी जी ने इसे? मैं तो दूर से खड़ी देख रही हूँ सब कुछ। हाँ, इन्होंने तो अब तक पैसे नहीं दिए, तो कैसे तुमने बेच दिया ये मछली उन्हें? और मैं तो तुम्हें पैसे दूंगी, वो भी 100 रुपये ज़्यादा दूंगी बोल रही हूँ। अच्छा चलो ठीक है, मैं दुगनी कीमत दूंगी इसकी। चलो मेरे लिए इसे साफ करके काट दो। ये क्या गजब बात कर रही हो भाभी? हाँ, ये भी कोई बात हुई? मैं क्यों अपना ईमान बेचूं? मैं क्यों ये मछली आप ज़्यादा पैसे दोगी इस वजह से आपको दे दूँ? ये भी कोई बात हुई? आप ऐसा कर सकते हो क्या? छी छी छी, हम गरीब है तो क्या हुआ, मेरा ईमान मैं नहीं बेच सकती। हाँ, अरे इतना ना दिखाओ मुझे, तुम जैसे बहुतों को देखा है मैंने। हाँ अच्छा ठीक है, इस मछली की मैं तुम्हें 2000 रुपये दूंगी, अब तो दे दो मुझे। ओहो, क्या ऐसे घूर रही हो? ठीक है, अब तो जिद पर बात आ गई है मेरी। हाँ अच्छा, मैं 5000 दूंगी इस मछली की, अब इसे काट कर साफ करके मुझे दे दो। मैं खानदानी रईस हूँ, मेरे लिए पैसे बड़ी बात नहीं है, मेरे शान शौकत ही मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ चलो, इसे काट कर साफ करो, 5000 ले लो मुझसे। भाभी अब 5000 नहीं, आप मुझे 10,000 भी देंगी या 50,000 लाख रुपए भी देंगी, मैं अपना ईमान नहीं बेचूंगी। ये भी कोई बात हुई? आप तो मेरा अपमान पे अपमान करे जा रही हो। गरीब हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे ऐसा कुछ बोलो और मैं चुपचाप सुन लूँ। 10 बातें सुनाऊंगी, आप सुन नहीं पाओगी, बोल रही हूँ भाभी। अरे देखो कैसी बात कर रही है। हाँ, तू तो अपने आप को पता नहीं क्या समझ रही है। तुम जैसों को अच्छे से मुझे पता है कैसे बात करनी चाहिए, कैसे समझाना चाहिए। भिखारी लोग मुझसे जबान लड़ाओगे, तुम्हारी औकात है? मेरे जैसे खा पाओगे ना, मेरे जैसे रह पाओगे? देखा है मेरा घर, मेरे शान, मेरे ठाठ तुमने कभी देखा है? भाभी छी छी छी, इतना घमंड अच्छी बात नहीं है। अरे तुम दोनों बस भी करो, इतना क्यों शोर कर रही हो छोटी सी बात के लिए? कोई बात नहीं रूपमती बेटी,
तुम ये मछली ले जाओ। हाँ, कमला तो नहीं बेचेगी तुम्हें, पर मैं तुम्हें दे रही हूँ, तुम ये मछली ले जाओ बिटिया, मैं दूसरी मछली ले लूँगी। हाँ, आपने क्या मुझे भिखारन समझ रखा है मौसी जी? हाँ, मैं आपके जैसे, मतलब मैं दूसरों के जैसे भिखारन नहीं हूँ जो भिखारियों से भी दान ले लूँ, ऐसे दिन नहीं आए हैं मेरे। हाँ, आप मुझे दान में भिखारियन समझकर ये मछली देंगी और मैं लेकर जाऊंगी, इसे पकाकर खाऊंगी। हाँ, नहीं नहीं, आप लोगों को कभी खाने को नहीं मिलता, आप लोग ही इसे खरीद कर ले जाओ। आज मिला जो है ये मछली आप लोगों को। हाँ, हम तो रोज ही खाते हैं, मेरे लिए ऐसी मछली, हाँ 10 खरीद कर ले आऊँ अब चाहूँ तो। हाँ, अभी मेरे कार में बैठकर जाऊंगी, शहर से मछली खरीद कर लाऊंगी, इतनी औकात है मेरी। पूरे 50 लाख की जायदाद है मेरी, इस गांव में सबसे बड़ी अमीर हूँ मैं। आपकी क्या औकात है मौसी जी? अरे बेटी रूपमती, मैंने ऐसा क्या बोल दिया जो तुम मेरी अपमान कर रही हो? मैं तुम्हारी माँ के उम्र की हूँ, ऐसी बात करते हुए तुम्हें थोड़ी शर्म नहीं आती है बिटिया? हाँ सर, तो आप क्यों मेरी माँ होंगी भला? आप जैसी भिखारन और मेरी माँ से बराबरी कर रही है, आपको शर्म आनी चाहिए। देखिए आपकी हालत, छी छी छी, दूर से बात कीजिए मौसी जी, बुरा ना मानिएगा। छी, बास आती है, आपके गंदे कपड़े, आपका ये गंदा सा घर, छी छी छी। ले जाइए इस भिखारन की मछली, मुझे नहीं चाहिए। इस गांव की सबसे बड़ी अमीर हूँ मैं, मुझे भला किस बात की कमी? हाँ, बड़ी आई मुझे ये मछली देने वाली बुढ़िया, कहीं की गंदी बुढ़िया। अच्छे से देखती हूँ मैं सब कुछ। हाँ, क्या चल रहा है आपके घर में? बड़ी आई, सास बहू दोनों खुद को माँ बेटी समझते हैं, माँ बेटी। अरे मेरे पास इतने पैसे हैं, फिर भी मेरी सास से मेरी नहीं बनती है, हम दोनों में खिटपिट लगी रहती है। वो अपने ऊपर 10 किलो सोना पहनी है, मैं 10 किलो सोना पहनी हूँ, पर फिर भी हम दोनों का रिश्ता ठीक नहीं है, हम दोनों लड़ती रहती है। इतना कुछ मिला है हमें जिंदगी में, और आप लोगों के पास तो कुछ भी नहीं है। ये ढोंग काहे कर रही हो, माँ बेटी का ढोंग? सब पता है मुझे, मन ही मन तुम अपने बहू से जलती रहती हो और वो तुमसे जलती रहती है। रूपमती, मुंह संभाल कर बात करो। छी, तुम्हारे पास होंगे पैसे, पर हमारे दिल में जितना स्नेह है हमारे परिवार में, शायद वो तुम्हारे परिवार में नहीं है। इसलिए तुम्हें नहीं पता कि दूसरों से कैसे बात करते हैं, कैसे सम्मान देते हैं, कैसे स्नेह करते हैं। छी, ये कैसी इंसानियत है तुम में। हाँ हाँ, अब मुझे भिखारन से इंसानियत का पाठ पढ़ना होगा। भिखारी लोग कहीं के, अच्छे से पता है मुझे, कुछ दिन बाद अब मेरे कदमों में आकर गिरेंगे और ये घर मुझे ही बेचेंगी। भिखारी लोग बड़े आए। हाँ, और इस तरह रूपमती जलन के मारे बहुत अपमान करती है अपनी पड़ोसन ललिता की। ललिता बहुत दुखी हो जाती है। ओ माँ जी, अब क्यों परेशान हो रही है? रूपमती भाभी तो बिल्कुल ऐसी है, वो किसी से अच्छे से बात नहीं करती हैं। इंसान के पास पैसे आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको बुद्धि भी मिल जाए। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत पैसे होते हैं ना माँ जी। ज़्यादातर लोग घमंडी नहीं होते हैं, बस कुछ लोग होते हैं जो मूर्ख होते हैं। उनके पास पैसे क्या आ जाते हैं, खुद को पता नहीं क्या समझने लगते हैं। छोड़िए ना, भगवान जी हैं, उनको उनकी कर्मों की सज़ा मिलेगी। हाँ, आप परेशान ना हो। पर बिटिया, इतना अपमान करना क्या ठीक बात है? इतना घमंड? माँ जी, आप मेरी बातों का विश्वास कीजिए। भगवान ना सब कुछ सह सकते हैं, पर अहंकार और घमंड नहीं सह सकते, तोड़ देते हैं वो ऐसे अहंकारी का अहंकार और घमंड। हाँ, अच्छा, आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए खाना परोस देती हूँ। अरे बिटिया, तू पहले ये मछली बना ले। हाँ, तू पहले शांति से खाएगी, फिर मुझे अच्छा लगेगा। देखो ना, कमला मुझे बोल रही थी कि मछली साफ सफाई करके दे देगी, पर वो भी बेचारी बहुत दुखी हो गई और मैंने उसे मना कर दिया कि बहू ही कर लेगी। माँ जी, कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी, अब परेशान ना हो। फिर रूपाली उस मछली को आंगन में लेकर जाती है साफ सफाई करके उसकी मछली मसाला करी बनाने।
जब वो मछली की साफ सफाई करने लगती है तो वो चौंक जाती है, क्योंकि ये क्या, मछली के अंदर से ये क्या निकला? इतने सारे रत्न, इतने चमकदार। मछली के पेट के अंदर से बहुत सारे चमकदार रत्न निकलते हैं, जिसे देखकर रूपाली चौंक जाती है। वो अपनी सासू माँ को सारी बात बताती है। सास बहू दोनों ही चौंक जाते हैं। ये तो बहुत बड़ी घटना है। वो दोनों ये बात अशोक को बोलते हैं और अशोक आ जाता है और उन सारी रत्नों को परखने ले जाता है शहर। पता चलता है कि वो सारे रत्न बहुत मूल्यवान रत्न हैं और उनकी कीमत 1 करोड़ रुपए। बहू, इन सारी रत्नों की कीमत 1 करोड़ रुपए है। फिर क्या होना था, किस्मत बदल जाती है उनकी। अब उस गांव में सबसे अमीर ललिता का परिवार होता है और रूपमती का घमंड चकनाचूर हो जाता है। सच में भगवान हर अहंकारी का अहंकार, हर घमंडी इंसान का घमंड तोड़ देते हैं।